नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और जेवर एयरपोर्ट के नाम पर यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका हर तरफ प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए हाइप क्रिएट करने के बाद एक नया नाम आया मार्केट में, न्यू नोएडा। न्यू नोएडा के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद से ही प्रॉपर्टी शार्क्स एक ऐसा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करने लगे जैसे कि न्यू नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना ही आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का ही नहीं, लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या है न्यू नोएडा के प्रॉपर्टी का सच? कैसा है न्यू नोएडा का एरिया प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? प्रॉपर्टी की कीमतें न्यू नोएडा के एरियाज में भी जेवर एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया की ही तरह क्यों बढ़ रही है? क्या न्यू नोएडा में इन्वेस्ट करने से अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा, बड़ा फायदा होगा, या फिर वहां पर फंस सकता है आपका पैसा? न्यू नोएडा के अनाउंसमेंट के बाद से ही प्रॉपर्टी की बेतहाशा बढ़ती कीमत क्या दिखा रही है? होप या हाइप? क्या यह प्रॉपर्टी मार्केट इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स का प्लेग्राउंड है, या फिर आम रिटेल बायर्स, हमारे आपके जैसे लोग भी कर सकते हैं वहां इन्वेस्ट? ये हैं कुछ सवाल जो न्यू नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर हाल के दिनों में हमसे पूछे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। शायद ही कोई और प्रॉपर्टी मार्केट आज इतने सवालों के घेरे में हो जितना कि न्यू नोएडा है। लोग समझना चाह रहे हैं कि न्यू नोएडा एरिया हाइप है या होप है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं अभी इन्वेस्ट ना करना एक गलती तो नहीं साबित होगी, क्योंकि जिस रफ्तार से वहां कीमत बढ़ रही है आगे खरीदना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ एक डर यह भी है कि कहीं इस हाइप में पैसा फंस ना जाए वहां इन्वेस्ट करके। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यू नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट का पूरा सच। क्या पोटेंशियल है वहां, क्या रियलिटी है आज की, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसे मीडिया मार्केट में जहां रियल एस्टेट की हर बात प्रॉपर्टी डीलिंग पर आकर ठहर जाती है, हर वीडियो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन होती है, हम वहां खड़े होते हैं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के तौर पर, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। और सच यही है कि न्यू नोएडा अभी प्योर होप प्लस अर्ली स्टेज हाइप दोनों का मिक्स है। ना यह पूरी तरह स्कैम है और ना ही गारंटेड गोल्ड माइन। यहां खेल टाइमिंग प्लस लोकेशन प्लस पेशेंस का है। मैं आपको वहां की ग्राउंड रियलिटी साफ साफ समझाता हूं। न्यू नोएडा असल में है क्या, और यह प्लांट सिटी किसके लिए सही है? क्या रिस्क एलिमेंट है यहां के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के? न्यू नोएडा दरअसल कोई फुल्ली डेवलप्ड सिटी तो क्या, फास्ट डेवलपिंग सिटी भी नहीं है अभी। ये DNGIR, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से नया प्लांट सिटी बन रहा है। इसमें 80 गांव शामिल होंगे। सरकार इसे इन्वेस्टमेंट जोन बनाना चाहती है। मतलब कि अभी बस जमीन है, कुछ प्लानिंग है, बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन शहर बनने में कम से कम 10-15 साल या और ज्यादा लगेंगे। यह मास्टर प्लान 2041 के तहत डेवलप किया जा रहा है। फिर न्यू नोएडा को लेकर होप क्यों है इतना? क्या है भी कोई रियल इन्वेस्टमेंट ड्राइवर वहां पर? चलिए देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहां भी है वही जेवर एयरपोर्ट इफेक्ट, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद पूरा यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट इकोनॉमिक जोन बन रहा है। डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी है और प्लॉट्स की स्कीम्स निकल रही है। लोग मानकर चल रहे हैं कि एयरपोर्ट इज इक्वल टू जॉब्स प्लस लॉजिस्टिक्स प्लस बिजनेस, और इसलिए प्रॉपर्टी डिमांड बढ़नी ही है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। एक्सप्रेसवेज प्लस मेट्रो एक्सटेंशन प्लस इंडस्ट्रियल हब्स, न्यू IT हब्स और कॉमर्शियल जोन्स प्लान्ड हैं। यह सब चीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेस बनाती है। तीसरा, लोग मानते हैं कि प्राइसेज अभी रिलेटिवली लोअर हैं। न्यू नोएडा प्रॉपर्टी नोएडा या ग्रेटर नोएडा से काफी सस्ता एंट्री पॉइंट है, इसलिए रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं अभी सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा। अब एक रियलिटी चेक जरूरी है कि हाइप कैसे है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है
कि अभी डिमांड मोस्टली इन्वेस्टर ड्रिवन है। एंड यूजर के लिए यहां बसना अभी संभव ही नहीं है। इसका एक सीधा सा मतलब यह हुआ कि आप इन्वेस्ट कर भी दें तो रीसेल डिपेंड करेगा फ्यूचर डिमांड पर। दूसरी बात यह कि डेवलपमेंट ऑन पेपर अलग बात है, लेकिन रियल डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड स्लो हो सकता है। लैंड एक्विजिशन अभी चल रहा है। लैंड पुलिंग पॉलिसी की बात करनी अलग है, लेकिन इंडिया में इन सब कॉम्प्लेक्स इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होना कॉमन बात है। अभी टाइमलाइन अनसर्टेन है। देश के किसी भी मार्केट में लैंड एक्विजिशन और गवर्नमेंट का प्लान डेवलपमेंट टाइम से नहीं हो पाता है। लेकिन तीसरी और सबसे जरूरी बात यह कि इसके बावजूद प्राइस ऑलरेडी स्पाइक हो चुके हैं। न्यू नोएडा के न्यूज के बाद कई जगह प्राइसेस डबल तक बढ़ चुके हैं। यह एक बड़ा रिस्क जोन है, क्योंकि आप टॉप पर एंट्री कर सकते हैं एक फोमो बाइंग के तहत, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज नहीं खरीदा तो कल और भी महंगा, और फिर कई सालों के लिए रीसेल मुश्किल, इन्वेस्टमेंट फंस सकता है। इसी सब फोमो इन्वेस्टमेंट से बनता है स्पेकुलेटिव बबल पॉकेट। न्यू नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट प्लानिंग के लिहाज से तो प्रॉमिसिंग है, पर माइक्रो लोकेशन और बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कि हर जगह पैसा नहीं बनेगा, पूरे एरिया का कोई यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगा। कई जगह पे अभी से लैंड फ्रॉड डील की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे लैंड बेचे जा रहे हैं जो या तो जोनिंग से बाहर हैं या फिर जिसका लैंड टाइटल क्लियर नहीं है। और इसीलिए न्यू नोएडा में इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का स्मॉल कैप स्टॉक जैसा है। हाई रिटर्न पोटेंशियल के साथ आपको तैयार रहना पड़ता है हाई रिस्क और लॉन्ग वेटिंग टाइम के लिए। रही बात फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, तो यह समझना जरूरी है कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए न्यू नोएडा प्रॉपर्टी में। यूं मैं कभी किसी को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देता हूं। मैं तो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी से समझा सकता हूं कि किसके लिए सही है। आप इन्वेस्ट करें अगर 12-15 साल का होराइजन है, प्लॉट लैंड ले रहे हैं जिसका टाइटल क्लियर है और आपके ऊपर कैश फ्लो प्रेशर नहीं है। लेकिन आप अवॉइड करें अगर जल्दी फ्लिप करना है 1, 3 या 5 साल में, या फिर अगर आप लोन लेकर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी भी बिल्डर का प्रोजेक्ट ब्लाइंडली खरीदना या एक प्लॉट यह सोचकर ले लेना कि एरिया प्लांट सिटी के तौर पर ग्रो करेगा एक फाइनेंशियल ट्रैप साबित हो सकता है। ऐसे नए प्रॉपर्टी मार्केट्स में मैं हमेशा कहता हूं कि रियलिटी चेक के ही साथ कॉमन सेंस चेक ज्यादा जरूरी है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आपको मैं दूं या आप किसी और वीडियो में देखें, उससे पहले खुद से ही पूछें, क्या न्यू नोएडा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एलोकेटेड बजट है वो खर्च होना शुरू हो गया है? क्या वहां पर लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा लैंड प्लांट जोन का हिस्सा बनेगा? क्या न्यू नोएडा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया है? 80 गांव को ऑन ग्राउंड डेवलप किया जा रहा है? क्या वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और दूसरे जॉब प्रोड्यूसिंग वाले इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुके हैं? और इन सब सवालों के बाद सबसे बड़ा सवाल फिर पूछिए खुद से कि आप कौन हैं एक इन्वेस्टर के तौर पर। यही डिफाइन करेगा कि न्यू नोएडा आपके लिए फ्यूचर सिटी स्टोरी है या हाइप है। अगर आप एक आम इंडियन हैं, कोई डीप पॉकेट इन्वेस्टर नहीं है, तो न्यू नोएडा आपकी प्रेजेंट रियलिटी तो क्या फ्यूचर रियलिटी भी नहीं है। और अगर आप ज्यादा सरप्लस कैपिटल लेकर बैठे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, तो भी मेरी साफ सलाह है कि आप स्मार्ट खेलना प्रेफर करें। ऑल इन इन्वेस्टमेंट मत करें। पोर्टफोलियो का 15 से 20% से ज्यादा कभी नहीं लगाएं। शायद न्यू नोएडा जैसे इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका थर्ड जनरेशन कल को आपको कहे शुक्रिया। फिलहाल तो मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।